हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजेश और उसके दोस्तों के साथ बीता एक बहुत ही डरावना अनुभव लेकर आया हूँ, जिसको याद करके राजेश और उसके दोस्त आज भी डर से कांप जाते हैं। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को राजेश के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। हमारे साथ कंपनी में काम करने वाले मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, रोहित, सौरभ और मनोज। हम चारों नोएडा में रहते हैं और हमारे ऑफिस का काम काफ़ी तनावपूर्ण रहता है। इसलिए हमने सोचा कि एक लंबी छुट्टी लेकर उत्तराखंड के जंगलों में कैंपिंग के लिए जाएंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा ब्रेक होगा, जहां हम प्रकृति के बीच कुछ सुकून के पल बिता सकते थे। सबसे पहले मैं आपको अपने और मेरे दोस्तों के बारे में बता देता हूँ। मैं राजेश एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और हमेशा से ही एडवेंचर पसंद करता हूँ। जंगलों में समय बिताना और नेचर फोटोग्राफी मेरा शौक है। रोहित एक नेटवर्क इंजीनियर है और हमारी टीम का सबसे मजाकिया सदस्य है। उसके बिना हमारी कोई भी यात्रा अधूरी रहती है। सौरभ एक डेटा साइंटिस्ट है जो हमेशा हर चीज़ का विश्लेषण करना पसंद करता है। हालांकि वो भूत प्रेत की कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन इस बार वो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मनोज एक क्वालिटी एनालिस्ट है जिसे कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। वो हमेशा नई जगहों की कहानियाँ खोजता रहता है। हमने अपनी छुट्टी की योजना बनाई और सभी ने उत्तराखंड के जंगलों में जाने की तैयारी करी। हमने एक कार किराए पर ली और सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में हम हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे और जंगल की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के करीब पहुंचते गए, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़कें भीगी हुई थीं और कार की हेडलाइट्स में आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। किसी तरह हम अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच गए। ये जगह बहुत ही सुनसान थी और आसपास कोई और कैंप भी नहीं था। हमने टेंट लगाने शुरू किए और शाम को खाना खाने के बाद हम सब ने आग जलाकर उसके आसपास बैठकर बातें शुरू की। रात होते ही जंगल का माहौल बहुत ही डरावना हो गया। हर तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ हमारी आग की लोही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। अचानक जंगल में कहीं से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, मानो कोई हमारे चारों ओर घूम रहा हो। सौरभ ने मजाक में कहा, "ये जंगल हमें डरा रहा है, कहीं यह सरकटा भूत की कहानी तो सच नहीं?" हम सब ने ये सुनकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन तभी अचानक हमें पास की झाड़ियों से एक भयानक चीख सुनाई दी। हम सब डर गए और टॉर्च लेकर आवाज़ की दिशा में भागे। जैसे ही हम झाड़ियों के पास पहुँचे, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन तभी रोहित ने धीरे से कहा, "क्या तुम लोगों ने भी वो देखा?" हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी हमें दिखाई दिया एक कटा हुआ सिर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो सीधा हमें घूर रहा था। हम सभी डर के मारे चिल्ला उठे और तुरंत भागने लगे। हम चारों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। मेरी और मनोज की टॉर्च की रोशनी बंद हो गई थी और हमें जंगल में रास्ता नहीं दिख रहा था। हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे भाग रहा हो। अचानक रोहित की आवाज़ आई, "बचाओ!" हमने आवाज़ की दिशा में भागने शुरू किया और देखा कि रोहित ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। जैसे ही हम उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, सरकटा भूत फिर से हमारे सामने आ गया। उसकी जलती हुई आंखें और भयानक चेहरे को देखकर हम सभी डर गए। हम डर के मारे वहीं खड़े थे जब सौरभ ने अचानक एक पत्थर उठाकर भूत की ओर फेंका। पत्थर भूत के सर से टकराया और वो एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। लेकिन हमें पता था कि ये उसका अंत नहीं था। हमने रोहित को उठाया और जंगल में एक सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़े। तभी हमें दूर एक रोशनी दिखाई दी। हम उस दिशा में भागे और देखा कि वहाँ एक बूढ़े बाबा
तपस्या कर रहे थे। हमने घबराते हुए बाबा से मदद की गुहार लगाई और उन्हें सारी घटना बताई। बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह जंगल बहुत पुराना है और यहाँ की आत्माएं शांत नहीं हैं। तुम लोगों ने इन्हें जगा दिया है। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे ही उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा, सरकटा भूत चीखते हुए वापस आने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी और वो हमारी ओर बढ़ने लगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। भूत की गति धीमी हो गई और वो दर्द में चीखने लगा। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ वो गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। हम सबने बाबा का धन्यवाद किया और जल्दी से अपने टेंट की तरफ भागे। उस रात के बाद हम सबने फैसला किया कि अब हम कभी भी ऐसी जगहों पर कैंपिंग नहीं करेंगे। हमने सुबह होते ही अपनी चीज़ें पैक की और तुरंत वहाँ से निकल पड़े। वो रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी, जो हमें हमेशा याद रहेगी। हम अब भी सोचते हैं कि उस सरकटे भूत का क्या रहस्य था, लेकिन हमें पता है कि हम कभी भी उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद हम सबकी ज़िंदगी बदल गई। हम सब ने इस घटना से सीखा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी राजेश और उसके दोस्तों के साथ घटे डरावने अनुभव की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।